सिंचाई अपनी हो गई है पूरी कंप्लीट। यहाँ पर रहता है बहुत बड़ा सांप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। मेरा नाम है कृपन और आज है गेहूँ की सिंचाई का दूसरा दिन। हम घर से निकल चुके हैं। लाइट सुबह चली जाती है 7 बजे, इसके बाद लाइट आती है 2 घंटे बाद 9 बजे। 9 बजे से मोटर चालू हो गया है। एक लोग पहुंच चुके हैं खेत पर, तो पानी चलने लगा होगा और 5 मिनट बाद अपन पहुंच जाएंगे खेत पे। कल पूरे दिन में खेती सिंचाई हो पाई थी 3:30 या 3:45 बजे के आसपास खेती सिंचाई हो चुकी थी। लेकिन शाम के 6 बजे 5 बजे लाइट आई, उसके बाद 1 घंटे मोटर और चला। मोटर का एक फ्यूज उड़ गया, जिसकी वजह से मोटर अपने आप बंद हो गया। फिर अंधेरा होने की वजह से फिर उसको सही नहीं किया और मोटर वगैरह बंद करके निकल गए घर की तरफ, क्योंकि सिंचाई भी पर्याप्त हो चुकी है। के साथ साथ हम यूरिया भी डालते जा रहे हैं। यूरिया डालने के लिए अपन सीधे जैसे ही सिंचाई होती जा रही है वैसे ही अपन आगे डालते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों काम साथ होते जाएंगे तो जल्दी घुल जाएगा पानी के साथ और बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि जैसे ही घुलेगा वैसे ही पानी के साथ साथ यूरिया पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा। जड़ों से ही ग्रोथ स्टार्ट होगी। इस वजह से हम दोनों साथ डाल रहे हैं। आगे से यूरिया, पीछे से सीधे पानी डाल रहे हैं। तो वैसे पूरे खेत में है पूरी टोटल 10 बंदियाँ। तो ये चौथी बंदिया में चल रहा है पानी। 5वीं बंदिया भी आधी भर चुकी है। चौथी बंदिया तो पूरी भरने वाली है। वैसे टाइम हो गया है 11:30 और खेत भी लगभग आधा हो गया है। दोनों खेत आधे आधे हो गए हैं, क्योंकि अपन जब वो वाली 5 सींचते हैं तो अपन ये वाली 5 भी अपन साथ में सींच देते हैं। तो वो वाला खेत आधा हो गया है, ये वाला भी खेत आधा हो गया है। अब क्या करेंगे, जे वाली 5 सींच देंगे जिसमें मैं खड़ा हूँ, और बगल वाली 5 भी इसी 5 से सींचनी है, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ को ढलान है तो उस तरफ से पानी नहीं चढ़ेगा। इसलिए अपन इसी 5 से इस तरफ पानी चढ़ाएंगे, इससे आसानी भी रहेगी। और तो जो अपन ने इस साइड से पानी इस साइड ले जा रहे हैं, क्योंकि ढलान इस तरफ से इस तरफ है, इस तरफ थोड़ा सा ऊंचाई है। इस वजह से अपन पानी वहाँ से आता है दौड़ के उसी साइड पहुँचता है, इसलिए अपन थोड़ा सा उस तरफ बंदियाँ मजबूत बना रहे हैं। तो टाइम हो गया है 2:35 और कल की भांति आज भी लाइट चली गई है। खेत की सिंचाई आधे से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि खेत में 10 पाँतें हैं, जिसमें 6 पाँतें तो पूरी भर चुकी हैं और 7वीं पाँत है जो आधी भर चुकी है। और नीचे वाले खेत की हैं तो 7 पाँतें पूरी भर चुकी हैं। तो आज अगर लाइट टाइम से आ जाती है 5 बजे के आसपास या 5 बजे के बाद, तो अपन चलाएंगे आज रात के 10 बजे तक। तो मैं तो भाई चला जाऊंगा घर, क्योंकि मुझे जाना है आज शादी में। तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से 5 साढ़े 5 बजे घर की तरफ। तो घर वाले यहीं पर रहेंगे, वो चलाएंगे आज 8-9 बजे तक, जितने बजे तक चलाएं। कल सुबह तक 12 या 2 बजे तक खेत पूरा भर जाएगा अपना। और हमने यूरिया का भी पूरा छिड़काव कर लिया है। तो टाइम हो गया है 5:15 और लाइट आ चुकी है। मोटर हो गया है चालू, पानी चलने लगा है। पानी चल रहा था 7वीं बंदिया में, तो 7वीं बंदिया सिंच गई थी आधी। तो आधी के आगे पानी डालना था अपन को, क्योंकि आधी बंदिया सिंचने के बाद अपन ने 6वीं बंदिया में पानी अपना डाल दिया था, क्योंकि पाइप जो था बंदिया के किनारे पे था। अगर अपन वो पानी अपन 6वीं बंदिया में डालते तो वो फूट जाती। अपन ने लगातार 2 पाइप खोल दिए थे। इस वजह से जो पाइप का सरा था वो 7वीं बंदिया पे था, इसलिए अपन ने 7वीं बंदिया को आधा सिंचा। इसके बाद अपन ने 6वीं बंदिया में पानी को मोड़ दिया, जिस वजह से 7वीं बंदिया आधी सिंच गई है। और अब लाइट आ चुकी है तो पानी बराबर 7वीं बंदिया में जाना है, इसलिए अपन को बहुत सारे कटा बंद करने पड़ेंगे। 2-3 कटा जो हैं वो खुले हुए हैं, तो उससे पानी 7वीं बंदिया से 6वीं बंदिया चला जाएगा। तो बस जा रहा हूँ, करते हैं। और ये लाइट आ चुकी है। ये जो बोरी लगी हुई है, ये बोरी मैंने लगाई इस वजह से कि जब पानी निकलता है तो बहुत फोर्स से पानी निकलता है। इस वजह से जो नीचे की मिट्टी है बिल्कुल बाहर निकल जाती है। और अभी तो थोड़ी बहुत निकल रही है, लेकिन जब कुछ नहीं लगाते इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, उस जगह के सारे पौधे उखड़ के बह जाते हैं और वहाँ पर कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने वहाँ पर बोरी लगा दी है। नुकसान तो अभी भी हो रहा है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। भाई साहब, रात के बज चुके हैं 7 और हम अभी भी खेत पे हैं। लाइट आई थी 5 बजे, तो 5 बजे से हमने भर ली हैं 2 पाँतें। तो ये 5 लास्ट है, क्योंकि मुझे जाना है शादी में और पापा रह जाएंगे अकेले। तो उनको कह रहे हैं अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा। और भाई वैसे भी अकेले रात को सिंचाई करना सही भी नहीं है, तो इस वजह से हम बंद कर रहे हैं मोटर को। अभी जी 5 पूरी भर चुकी है, पापा गए हैं मोटर को बंद करने। तब आज सिंचाई का तीसरा दिन।
तो आज क्या है कि मोटर हो गई थी सुबह स्टार्ट, तो सुबह से अपन ने 3 बांधें सेच दी हैं, तो ये चौथी बांध से चल रही है। लाइट बीच में 2-3 बार जा चुकी है, लेकिन अभी 2 बजे लाइट फिर चली जाएगी। तो देखते हैं कि 2 बजे तक कितना खेत सूख जाता है। अभी बची हैं सिर्फ 2 बांधें, आगे एक ये और एक आगे वाली, पूरा खेत भर जाएगा। नीचे वाली भी 2 बांधें बची हुई हैं, तो आज जहाँ तक शाम तक पूरा खेत भर जाएगा। तो भाई साहब टाइम हो गया है एक घंटा और बाकी है अभी लाइट जाने में। तो अपना खेत सिंच गया है, सिर्फ 2 पाँतें रह गई हैं। तीसरी पाँत जिसमें पानी चल रहा था वो पाँत भी पूरी भर गई। और नीचे वाला खेत इस तरफ है गड्ढा, तो यहाँ पे तो भाई अपने आप पानी भर जाता है। तो इसमें जहाँ पे अभी नीचे वाले खेत में खड़ा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ इतना तो दिख रहा होगा कि इतना भर चुका है। पीछे थोड़ा सा रह गया है और आगे भी थोड़ा सा रह गया, लेकिन बीच वाले खेत की सिर्फ 2 पाँतें रह गई भरने को। अगर लाइट कंटिन्यू अभी 1 घंटा रहती है तो मुझे लग रहा है कि भाई आगे की जो एक पाँत तो पूरी भरी जाएगी, दूसरी पाँत जो लास्ट है वो जहाँ तक आधी भर जाएगी। और थोड़ा सा और अगर लाइट रुक जाएगी तो भाई अपना पूरा खेत भर जाएगा। अगर लाइट चली जाती है 2 बजे तो फिर अपन को 5 बजे ही चलाना पड़ेगा, और 5 बजे से फिर 1 घंटे में अपना पूरा खेत भर जाएगा। तो जब बुवाई की थी तो यहाँ की मिट्टी गीली थी, तो बंदिया सही से बनी नहीं। अब ये बंदियों से पानी निकल रहा है। जब अपन इस वाली बंदिया में पानी डाल लेंगे तो इसी से पानी इस तरह चढ़ा देंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन सीधे चल रहे हैं बीच वाले खेत पे। पानी भी सेकंड लास्ट बंदिया डल चुका है, और अब आगे जाके थोड़ा सा बंदिया बनानी पड़ेगी। भाई साहब सिंचाई तो पूरी हो गई है, लेकिन लाइट थोड़ा सा और 10 मिनट रह जाती तो पूरा खेत भर जाता। आगे वाला खेत तो पूरा भर चुका है, लेकिन जो पीछे वाला खेत है नीचे, वहाँ पे 1-2 जगह ऊंचा है। तो लाइट चली गई थी 2:20 पर, तो थोड़ा सा और 10 मिनट रह जाती लाइट तो पूरा खेत कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब लाइट आएगी सीधे 5 बजे, तो फिर से वही स्टार्ट होगा। आगे से पानी जाएगा पीछे तक, तो लगभग आधा घंटा और लगेगा, पूरा खेत भर जाएगा। तो भाई साहब मोस्टली अपना खेत सिंच चुका था, लेकिन लाइट चली गई थी 2:10 पर। तो रह कितना गया खेत, जो बीच वाला अपना खेत है वो पूरा भर गया है, लेकिन जो नीचे वाला खेत है उसमें पीछे साइड जो तो भर गया है, लेकिन जो आगे साइड थोड़ा सा ऊंचा है तो वहाँ पर रह गया है। लाइट की जाने की वजह से भाई साहब अगर लाइट थोड़ा सा और रहती तो 10 मिनट में अपना पूरा खेत भर जाता, लेकिन लाइट चली गई है। तो अब दोबारा से पानी जाएगा बड़े खेत में, बड़े खेत से फिर छोटे वाले खेत में पहुँचेगा। तो अब लगभग टाइम लग जाएगा अपन को आधा घंटा। आएगी सीधे 5 बजे या 5 बजे के बाद भी आ सकती है। तो अपन तो निकल आए हैं खेत से, अपन जा रहे हैं कोठी के पास, कोठी पे करेंगे आराम। खेत तो अपना पूरा भर जाता, लेकिन जिस खेत से अपन ने पाइप डाले हैं उस खेत की होनी थी जुताई। तो ट्रैक्टर एक बार आया तब पाइप खोले, फिर एक बार ट्रैक्टर गया तब पाइप खोले, तो उसी बीच ट्यूबवेल को भी अपन को बंद करना पड़ा। तो 10-15 मिनट उसी में बर्बाद हो गए। अगर वो 10-15 मिनट ट्यूबवेल चल जाता तो आज अपना पूरा खेत भर जाता, अपन पाइप भी समेट के रख देते। लेकिन अब वही काम एक दिन आगे चला गया है। तो अब अपन शाम को तो 6-साढ़े 6 बजे तक पूरा खेत भर पाएगा। जैसे धना भी बोए हैं अपन ने, तो वो धने भी भरने हैं। तो आज से दिन तो पूरा गया ही। मुझे लग रहा था कि आज दिन में ही पूरा खेत भर जाएगा और अपन कल के लिए फ्री हो जाएंगे, लेकिन अब आज शाम को भर पाएगा। रात को तो पाइप रखेंगे नहीं, सुबह कल आएंगे, सारे पाइप रखेंगे ट्यूबवेल के पास। लाइट जाने के बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज नहीं था। मोबाइल सिर्फ 5% बचा था, क्योंकि रात में एडिटिंग करते करते भाई सब सो गए हम, एडिटिंग भी पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से मोबाइल पूरी रात चलता रहा और डिस्चार्ज हो गया। तो सुबह सीधे निकला तो चार्ज करने का टाइम नहीं मिला, इस वजह से 30% मोबाइल लेके ही खेत पे आ गया था। फिर एक बार फिर से निकल चुके हैं हम खेत की तरफ। लाइट आ गई है भाई साहब, इस बार जल्दी लाइट आ चुकी थी 4:30 बजे, और हम तभी घर पे थे। हम सोचा भाई कि लाइट आएगी 5 बजे, मैं घर से निकल जाऊंगा 4:30 बजे, तो 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा खेत। लेकिन लाइट भाई साहब पहले ही आ गई है। तो अब जल्दी जा रहे हैं खेत की तरफ, क्योंकि खेत पे नहीं है भाई साहब कोई, और मोटर है चालू। तो भाई पानी जब वहाँ पर कोई नहीं है और पानी अपन को ले जाना है ऊंचाई की तरफ, तो अपने आप तो बुझाएगा नहीं, पानी को अपन को चढ़ाना पड़ेगा। वैसे जो अभी गेहूँ देख रहे हैं ये गेहूँ है बिना पले बाकी। इन्होंने क्या किया है कि थ्रेसिंग के तुरंत बाद खेत को 2-3 बार जोत दिया और ऐसे ही बुवाई कर दी। इस वजह से इसका जनरेशन अभी कम दिख रहा है। शायद इन्होंने अब डाला है इन्होंने पहला पानी, अब पहले पानी के बाद और यूरिया डालने के बाद अच्छा हो जाए। ये वाली गेहूँ भी भाई साहब बिना पले वाली है। भाई साहब अपन को क्या लगता है, जब अपन मूँगफली की थ्रेसिंग करते हैं और जब अपन पहली जुताई करते हैं
तब अपन को क्या लगता है कि नमी है, लेकिन ऐसा ही हमको लगा था जब हमने अपने खेतों की जुताई की, तो हमें भी ऐसा लगा है कि खेतों में पर्याप्त नमी है। लेकिन मूंगफली क्या होती है कि भाई साहब, मूंगफली जब अपन उखाड़ लेते हैं तो जो ज़मीन है वो पोली हो जाती है, इस वजह से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसलिए अपन को लगता है कि हाँ ये इसमें पर्याप्त नमी है, लेकिन उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। इस वजह से अपन ने भी रिस्क नहीं लिया और अपन ने दोनों खेत पले बगैर के ही बोए हैं। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गए हैं, लेकिन ऐसे हालात नहीं है। इसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई साहब इन्होंने गेहूँ बोया ही नहीं है, बिल्कुल कम कम लग रहा है। जैसे ये बगल वाले खेत हैं, ये वाला खेत और ये वाला खेत, इन दोनों खेतों के पले बगैर के ही इनकी बोनी हुई है। वैसे ही अपन ने सेम की है, अपना गेहूँ थोड़ा सा लेट ज़रूर है, लेकिन अपना जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। और जिन खेतों को अपन ने अभी बोया है पले बगैर के, अभी आप देखना 1-2 महीने बाद बहुत अच्छा उसमें जर्मिनेशन होगा। भाई से पहुंच चुके हैं खेत पर और मोटर भी चालू हो गया। काफ़ी देर पहले ही मोटर चालू हो गया था, तो पानी तो लगभग पहुंच गया होगा उस वाले खेत में। अपन भी चलते हैं, देखते हैं कितना रह गया। भाई से सिंचाई हो गई है पूरी। ऊपर वाला खेत तो पहले ही सिंच गया था, नीचे वाला खेत रह गया था तो वो भी पूरा हो गया है। जैसे ये थोड़ा सा इतना रह गया था तो ये पूरा भर गया है। और अभी पानी पाइप ऊपर खोला है, तो अभी पानी कम से कम 20 मिनट तो पानी आएगा ही। तो ये सारा जितना भी अभी ऊपर रह गया है वो ही पूरा भर जाएगा। अभी लाइट आने के बाद मोटर चला है आधा घंटा। अगर लाइट पहले ना जाती 2 बजे, अगर 10 मिनट और रुक जाती तो जल्दी खेत भर जाता, क्योंकि पूरा पानी उतर गया। फिर दोबारा मोटर स्टार्ट हुआ, फिर पूरे खेत में पानी फैला, फिर यहाँ आया तो उसमें टाइम लग गया। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि थोड़ा सा जो रह गया था, पानी नहीं चढ़ रहा था यहाँ पर, तो अगर नहीं चढ़ेगा तो हाँ तो उससे मिट्टी निकाल के ये सब अपन कर देंगे। और वो किनारा जो गड्ढा है वो तो अपने आप भर ही जाएगा। बाकी अपन थोड़ा सा ये भी देखना है कि जो आगे मटर है उसमें भी पानी ना जाए, क्योंकि पानी चला जाएगा तो भाई मटर भी ख़राब हो सकता है। भाई साहब हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, हम नहीं हो रहे हैं खड़े, क्योंकि अपन ने जुताई के टाइम पे हमने देखा था यहाँ पर रहता है बहुत बड़ा सांप। तो भरना होगा तो भर जाएगा, भर तो जाएगा ही, क्योंकि गड्ढा है यहाँ पर, पानी अपने आप इसी तरफ ही आ रहा है। तो खड़े होने का नहीं रहे। मटर में तो जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में मेड़ है। अपन को लगता है वैसे इन चीज़ों से बहुत डर, इसलिए अपन तो निकल रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। गेहूँ में पानी भरने से मरेगा तो है नहीं, ना ही उस खेत में जाएगा। भाई साहब पानी इतनी रफ्तार से आ रहा है, और यही पानी कम से कम 20 मिनट अभी आएगा इतनी ही तेज़ी से। तो आप समझ सकते हैं कि आगे अभी पूरा खेत भर गया है वहाँ पर। तो अभी जब 20 मिनट पानी और चलेगा तो भाई साहब पूरा गेहूँ भर जाएगा वहाँ का। तो पानी भरने से गेहूँ में इफेक्ट तो पड़ेगा ही। वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है और वहाँ का पानी जल्दी सूखते भी नहीं है, और ज़मीन भी वहाँ की बहुत दिनों तक गीली रहती है। तो अपन वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं जा रहा हूँ खेत पे, हाथ पैर धोकर निकल जाऊँगा घर की तरफ। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा चैनल पर अगर नए हों आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं अपन कल किसी अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।